ना ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामियां बताने आया हूं, ना ही मैं राहुल गांधी की बुराई दिखाने आया हूं, और ना ही किसी और पार्टी की। दिक्कत तब होता है जब जिम्मेदार सांसद और विधायक लोकतंत्र का और संविधान का माखौल उड़ाते हैं। मैं उसका विरोध जताने आया हूं। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करने की साजिश करते हैं, जिसे लोगों ने अपने हितों और भलाई के लिए चुना है, उसे ये नेता लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गिराने की साजिश करते हैं। 2019 में शिवसेना बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था। उस समय एकनाथ शिंदे और विधायकों को बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत याद नहीं आया था, और आज जब 2.5-3 साल पूरा होने पर है, तब बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत और नियम कानून सूझ रहा है। इतने सालों तक शिंदे और बाकी बागी विधायकों की अकल घास चरने गई थी क्या, या इतने सालों तक वे चिल्लम फूंक रहे थे? ये नेता लोग ईश्वर की शपथ लेकर मेहनत ईमानदारी से काम करने का प्रण लेते हैं, फिर बाद में सत्ता गिराने का काम करते हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, अब उसी राह में महाराष्ट्र भी आ गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ क्यों नहीं कहता? क्या उसको बस होली दिवाली पर ही प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति इस पर क्यों कुछ नहीं कहते? क्या उनको गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त पर अभिभाषण देने के लिए चुना गया है? सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए सम्मानीय लोगों को सबसे पहला अधिकार है कि देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज लगाएं। जो पत्रकार फिल्मी सितारों से चीख चीख कर पूछते हैं कि क्या आपने ड्रग्स ली है, वे इन विधायकों से क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने जनता के अधिकारों का शोषण किया है? क्या आप पैसा में बिक गए हैं? देश की राजनीति में विधायक को पार्टी बदलने का अधिकार है, तो मतदाता को भी विधायक को दिए गए वोटों को बदलने का अधिकार होना चाहिए। देश में इन नेताओं के लिए कड़े कानून बनने की आवश्यकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। इसी तरह सच की बात, सच की आवाज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।